आवश्यकता है तो अपने आप में सब कामों के बहुत ध्यान है। लोगों की जीवन स्तर को ऊंचा करना, ईज ऑफ लिविंग, यानी उनको एक डिग्निफाइड वे ऑफ लाइफ, इस प्रकार की उनकी आवश्यकताएं पूर्ति हों तो बहुत सी ऐसी बेसिक नेसेसिटीज उनकी होती हैं जिसके हम लोग लगातार काम करते हैं। जैसा कहा जाता है कि रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान, कुछ चीज़ें तो बहुत उसकी आवश्यक होती हैं। उसमें मकान की जो आवश्यकता है, प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत लंबे विजन के साथ एक स्लोगन दिया, हाउसिंग फॉर ऑल। तो हाउसिंग फॉर ऑल में हर प्लानिंग में नए मकान ऐसे अफोर्डेबल लेवल के गरीबों को ऐसे उपलब्ध कराए जाएँ। उसमें जैसे 2014 में एक करोड़ मकान की उस समय में टारगेट रखे चले थे, तो 1,15,00,000 मकान जो है और वो लैंडेड हुए एक प्रकार से और अंडर प्रोसेस भी है। अभी उसमें भी कुछ ऐसा है कि शेष काम बचा है, लेकिन बहुत जल्दी वो पूरा होगा। अब नए सिरे से नई योजना इस बार PMAY 2 ये आई है। इसमें भी अगेन 1 करोड़ मकान शहरी और 2 करोड़ मकान ग्रामीण, ऐसे 3 करोड़ मकान का। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि ये निर्णय नई जो सरकार बनी है उसमें कैबिनेट का अगर सबसे पहला कोई फैसला हुआ था तो ये फैसला हुआ था कि प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले फैसला किया कि 3 करोड़ नए मकान देने हैं हमको, देश की जनता को, 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र के और 1 करोड़ शहरी क्षेत्र के। इस बार थोड़े उसमें पैरामीटर्स बदले हैं, जैसा अभी इसमें दिखाया गया है अपने प्रेजेंटेशन में। उसके अंदर पहला तो ये कि हमने इस बार प्रदेशों की जो कंट्रीब्यूशन है वो मैंडेटरी की गई है। पिछली बार ये मैंडेटरी नहीं थी। कुछ कठिनाइयाँ पिछली बार में आने को भी मिली, उस अनुभव से हम लोग सीख करके नए नए प्रोविजन भी इसमें किए गए हैं। एक स्कीम इसमें रेंटल हाउसिंग की जोड़ी गई है। पहले वो रेंटल हाउसिंग की स्कीम नहीं थी। कुछ उसके अंदर राशि का भी यानी लिमिट्स भी बढ़ाई गई है कि कुछ लिमिट्स, कम लिमिट में शायद मकान बड़े शहरों में बन नहीं सकते, थोड़ा राशि की लिमिट ज़्यादा होने से उसको और ज़्यादा लाभ मिल सके, ज़्यादा लोग उस कवरेज में आ सकें। तो इस प्रकार का ये सारा जो किया है ताकि हर परिवार को, और ये जो मकान देने की जो बात है इसको हम आगे बढ़ाएं। अभी जैसे ये पखवाड़ा चल रहा है स्वच्छता ही सेवा 2024, तो स्वच्छता ही सेवा 2024 में हम लोगों ने देखा है कि हमने 17 सितंबर से इस स्वच्छता ही सेवा को प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। स्वयं उपराष्ट्रपति जी और मैं स्वयं हम लोग गए थे राजस्थान में, से झुंझुनू, राजस्थान में झुंझुनू से हमने उसको लॉन्च किया था। और उसमें बहुत सी विशेषताएं हैं। प्रधानमंत्री जी अभी 2 अक्टूबर को विधिवत रूप से उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे कि कितना काम उसमें हुआ है। मैं एक विशेष जो इस बार फीचर हमने इसमें डाली थी कि इस बार क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट्स, यानी स्वच्छता के जो स्वच्छता के लक्षित इकाई, स्वच्छता लक्षित इकाई कि कहाँ गंदगी है, कहाँ कोई डंप साइट है, कहाँ कोई बहुत ज्यादा गंदगी के जो ढेर लगे हैं या चिन्हित ऐसे स्थान है कि रोजाना हम देखते हैं कहीं बाजार में, कहीं किसी कॉर्नर में, किसी मोहल्ले में। तो ऐसे चिन्हित करके आम आदमी को भी कहा, बल्कि मैंने आपको मीडिया के लोगों को भी एक निवेदन किया था कि ऐसे सब साइट्स के फोटो की हम लोग अपलोड करें, और अपलोड करें तो इन 15 दिनों में उसके सफाई अभियान का एक कंपेन चलाएं। और उस कंपेन में जितने साफ हो जाते हैं तो अच्छी बात है, जो बड़े ढेर हैं, बड़े ऐसे सफाई के जो चिन्हित स्थान हैं, उनको अगर 2 अक्टूबर के बाद भी चालू रखना पड़ेगा तो चालू रखेंगे। लेकिन एक बार वो चिन्हित हो गया तो उसको लगातार रिव्यू करके उस स्थान को साफ करना है। इसके बहुत अच्छे परिणाम निकले हैं और बहुत हमारे पास समाचार हर प्रदेश से आ रहे हैं। बल्कि उसका एक हम लोगों ने एक डेली बुलेटिन ये भी निकालना शुरू किया है, शायद आपको मिलता होगा, जिसके अंदर स्वच्छता ही सेवा और स्वच्छता स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, इस नाम से बहुत से फोटोज उसमें अपलोड हुए कि बिफोर क्या था, आफ्टर क्या है। एक से एक बढ़ करके ऐसे परिणाम निकल रहे हैं। हमने सोचा था कि लगभग 5 लाख के आसपास CTOs जो है रजिस्टर होंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए लगभग 7.5 लाख और ऐसे CTOs का लोगों ने रजिस्टर किया। और उसमें खुशी की बात यह है कि अभी वो टारगेट तो उसका 2 अक्टूबर तक का है, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट जैसे मैंने बताया कि लंबे समय तक भी चलेंगे, हम उसको रिव्यू करते रहेंगे। कुछ 15 दिन में आगे नवरात्रे समाप्त हो रहे हैं, फिर दीपावली आ रही है, उस समय तक टारगेट रखेंगे। जो लंबे बड़े बड़े ढेर हैं गंदगी के, जैसा हम देखते हैं दिल्ली के अंदर ही
जब हम करनाल में जाते हैं तो वहाँ कितना बड़ा ढेर है। अब वो कोई दिनों का विषय नहीं है, वो महीने और सालों का विषय है। हमारे यहाँ गुड़गांव में बंदवाड़ी का ढेर है, काफी हो चुका है, 20% शायद काम बाकी बचा होगा। तो बहुत से काम ऐसे इन प्रोसेस भी हैं। तो ऐसे लगभग 86% जो ये जो CTUs हैं इनकी सफाई की जा चुकी है।